ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र हरीश गौड़ फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम एक बेहद रोचक कथा जो रावण कुंभकर्ण से संबंधित है का यहाँ पे जिक्र करेंगे। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के अनुसार रावण पूर्व जन्म में श्री हरि के दो द्वारपाल जय और विजय थे, जिन्होंने पूर्व जन्म में सनत कुमार ऋषियों का अपमान किया था। हुआ ये कि जब सनत कुमार मुनि श्री हरि से मिलकर वापस लौट रहे थे तो इन्होंने उनका मार्ग बैत लगाकर अवरुद्ध किया था और उनका उपहास उड़ाया था। इस पर सनत कुमारों ने रुष्ट होकर इन्हें राक्षस रहने का श्राप दे दिया था और ये 3 जन्मों तक राक्षस बने रहे। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया, जहां भगवान श्री हरि ने वाराह अवतार लेकर इनका वध किया था। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया था और प्रभु ने मानव के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर इनका वध किया था। इसी तरह तीसरे जन्म में द्वापर युग में इन्होंने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया था। तब प्रभु ने श्री कृष्ण रूप से जन्म लेकर इनका वध किया था। रावण को ब्रह्मा जी के पुत्र भी बताया गया है, ये क्योंकि ब्रह्मा जी के वंशज थे ये, और ये पुलस्त्य ऋषि जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र बताए गए हैं के वंशज थे। ये महान ऋषि विश्रवा के पुत्र थे, पर इनकी माता क्षत्रिय राक्षस थी। चूँकि ऋषि विश्रवा ब्राह्मण जाति का प्रतिनिधित्व करते थे और इनकी माता राक्षस कुल की थी, इसलिए इनको ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में भी रखा जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं बता देना अनिवार्य समझता हूँ कि ब्रह्म राक्षस उस राक्षस को कहा जाता है जिसके अंदर ब्राह्मण ज्ञान वेता होने के साथ साथ राक्षसी प्रवृत्ति का भी उद्भव उसके अंदर रहता है। तो ऐसा प्राणी जो होता है वो भूत प्रेत इत्यादि से भी भयंकर होता है, यानी उसका वध असाध्य हो जाता है जो ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसे मंत्र तंत्र शक्तियों का आभास होता है और वो देवों के लिए भी असाध्य हो जाता है। इसलिए ये यज्ञ पूजा इत्यादि भी करते थे, जिससे इन्होंने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को से काफ़ी सिद्धियां प्राप्त की। भगवान शिव से भी इन्होंने अमोघ शक्तियां प्राप्त कर ली थी, और जब इन्होंने देवताओं को भी युद्ध में पराजित कर दिया था और 9 ग्रहों को स्वयं लंका में बंदी बना दिया था, इससे देव और 9 ग्रह पीड़ित थे। तब नारद मुनि ने भगवान शिव की शरण में जाकर प्रार्थना की, जिससे त्रिदेवों ने मिलकर उपाय किया कि इनका वध कैसे किया जा सकता है। चूँकि इन्हें समस्त वेदों और 10 दिशाओं विद्याओं का ज्ञान था, राक्षस कुल का होने के बाद भी इन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, परंतु राक्षस प्रवृत्ति होने के कारण इनके अंदर अहंकार और गलत भावनाएं उत्पन्न हो गई थी और ये युद्ध की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई थी। इन्होंने भगवान शिव से विभिन्न तरह के मंत्र तंत्र इंद्रजाल सम्मोहन शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी, और जब इन्होंने देखा कि इन्होंने देवताओं को भी पराजित कर दिया है, तब इनके मन में एक भ्रम हुआ कि यदि ये शिव को भी जीतकर लंका में ले आए तो ये अजेय हो जाएंगे और सदा के लिए अमर हो जाएंगे। जब इन्होंने ऐसा प्रयास किया, कैलाश पर्वत को उठाकर लंका में लाने का प्रयास किया, तो शिव ने इनके कुकर्म के लिए इनको दंडित किया। क्योंकि ये प्रभु की माया से मोहित थे, इसलिए ये भ्रम में थे कि इनको जीतना किसी भी शक्ति के लिए अजेय है, और ये राक्षस भूत गण आदि पिशाच इत्यादि कोई भी तरह का जीव जानवर इत्यादि इनका वध ना कर सके, ऐसा इन्होंने ब्रह्मदेव से वरदान पाया था। पर ये गलती से भूल गए थे कि नर और वानर भी यदि शक्ति प्राप्त करके इन पर आक्रमण करते हैं तो वे इनके वध का कारण बनेंगे। चूँकि ये शिव भक्त थे, इसलिए जब श्री राम प्रभु ने शिव का यज्ञ संपन्न करना चाहा, यात्रा जब वो समुद्र सागर को पार कर रहे थे, तब उन्होंने शिवजी की पूजा की। उस समय उन्हें कोई ऐसा ऋषि चाहिए था जिसे शिव के तंत्र मंत्रों का पूर्ण ज्ञान हो। उस समय
इनको रावण को बुलाना पड़ा। रावण क्योंकि शिव का भक्त था, वो आया और उसने वो पूजा संपन्न की। दोस्तों, इसी तरह के नए विषयों को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। नमस्कार।